दिस इज स्वाति सिंह एंड वेलकम टू लेट्स लर्न हब। जी हाँ दोस्तों, तो चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी का एक बहुत ही छोटा सा सुंदर सा प्यारा सा टॉपिक है। असेसमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। बेसिकली ये है क्या, प्रॉपर्ली चीज़ों को समझ लेंगे हम लोग। तो ये एक बहुत ही मतलब कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सेशन या सतत एवं मूल्यांकन की व्यापक मूल्यांकन की बात करें हम तो सीसीई के थ्रू क्या हुआ था, इसको आकलन किया गया था, इसके बारे में एब्जॉर्व किया गया था, असेसमेंट को जाना गया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि बेसिकली आप कैसे प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, आइडियाज लगा सकते हैं, उन चीजों के बारे में देखा गया था। बेसिकली यार मैं कहूँ ना तो इसके 4 ही पार्ट थे। इवन जो इनका पार्ट था वो इतना डेवलप नहीं हुआ, लेकिन आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको देखने को मिल ही जाता है कि सेल्फ एजुकेशन में कितना ज्यादा रिवोल्यूट किया जा रहा है, कितना ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। मोस्टली इसके 4 पार्ट्स हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले है क्या अपने आप में, तो यार इसको देख लीजिए। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये असेसमेंट दिख रहा होगा, अगर फिलहाल नहीं भी दिख रहा है तो वैसे मैनेज करेंगे, वी विल मैनेज। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। देखो पहले यहाँ पे हम लोग 1 मिनट थोड़ा सा लगेगा, इसको देख लेते हैं, उसके बाद सेपरेटली 1 बाय 1 हम चीजों को समझ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, असेसमेंट इन लर्निंग। ठीक है, तो बेसिकली मैंने जैसा कहा कि इसके बारे में जो चर्चा हुई थी एनओआईएस के थ्रू हम भी ये भी देख सकते हैं कि कहाँ पे इन चारों चीजों का डेवलप किया गया था। तो इतनी ये चीजें हैं। तो इसकी अगर एग्जैक्ट हिंदी की बात करें तो मैंने कहा कि अधिगम का आकलन, ठीक है, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के रूप में या अधिगम के समूह में आकलन, इवन असेसमेंट इन लर्निंग अधिगम में आकलन। ठीक है, तो इसकी एग्जैक्ट हम लोग 1 बाय 1 जो है इसको क्या करते हैं, रिलेट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो जैसे मैंने कहा असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसकी हिंदी क्या कहा मैंने, अधिगम, अधिगम का आकलन। ठीक है, अधिगम का आकलन, इसके बारे में हम लोग जानते हैं ये होता क्या है। तो हम पहले इसको समझ लेते हैं। ये अपने आप में क्या है, एक जजमेंटल प्रोडक्ट है। ठीक है, जजमेंटल, इस जजमेंटल की मतलब बात कर सकते हैं, अगर सीधा सा एग्जांपल इसका हम लेना चाहें तो कह सकते हैं कि आप जैसे बेसिकली आप लास्ट टर्म का एग्जाम दे रहे हैं, ऐसे समेटिव टेस्ट का एग्जाम दे रहे हैं, लास्ट आप एग्जाम हो रहा है, या फाइनल या वार्षिक परीक्षा की बात करें, वहां पर क्या होता है, आपने एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट आ गया, फिर वहां पर कुछ नहीं हो सकता। बेसिकली जिस एक्टिविटी की तैयारी करें, जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, जिस फॉर्म की भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, आपको ये समझ में आता है कि लास्ट मतलब जजमेंट फाइनल हो गया है यहाँ पर, कि अब 12th का एग्जाम दिया आपने, बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आ गया, दैट्स फाइनल, अब आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये अधिगम के आकलन में आता है। बेसिकली अगर इसमें इन्वॉल्व कौन होता है तो मैं बात करूं, इसमें आपका प्रिंसिपल हो गया, जैसे प्रिंसिपल, आपके स्टूडेंट, और मैं बात करूं तो टीचर, गार्जियन, जितने गार्जियंस हैं, ठीक है, और भी मतलब अपने आप में मैं कहूँ तो लास्ट स्टेज होती है ये, मतलब कि सबमेटिव टेस्ट के ऐसे जो आपका एग्जाम होता है फाइनल, उसमें क्या है कि फाइनल आपको बता दिया जाता है, एक जजमेंट आ जाता है। यानी कि यहाँ पर ये तरीका नहीं होता है, बेसिकली हम कहें कि आपको फीडबैक मिल रहा है, टीचर अपने आप में आकलन अपने आप को कर पा रहा है कि अभी उसमें क्या चीजें सुधार। अगर इसमें यूजफुल चीजों की बात करें तो हम आप नोटबुक, पेन, पेंसिल का यूज करके कर सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी के थ्रू देखा जाए, मतलब कुछ भी देखा जाए उसमें तो आकलन लगाया जा सकता है लास्ट स्टेज में। ठीक है, सीधी सी बात इसमें ये हो गई है। तो ये अपने आप में बात की थी ना, कि ये पेयर ग्रुप में आता है, कोई किसी से भी रिलेटेड नहीं है, सीधी सी बात है, यहाँ पे एक जजमेंट हो जाता है, लास्ट आपका है, मैंने कहा कि जजमेंटल प्रोडक्ट है,
लास्ट है, फाइनल हो जाता है, आपके बारे में बता दिया जाता है, वहां पे कोई सुधरने के चांसेस नहीं है। जैसे आपका रिजल्ट आ गया तो आ गया, फाइनली आप यहाँ पे पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे, प्रिंसिपल, मतलब सबके समक्ष आपकी ये बात आ चुकी है। इतनी बात समझ में आई, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। देखो अभी सारे आप समझोगे ना तो कंफ्यूजिंग दूर हो जाएगा। मैं बताती हूँ, असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो गया। अब बेसिकली अगर हम देखें तो असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, अब इसको देख लेते हैं। अधिगम के लिए आकलन, बिल्कुल उसी से रिलेटेड है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो अधिगम के लिए आकलन, हाँ, तो अधिगम के लिए आकलन की मैंने बात की। इसमें क्या आता है, ये अपने आप में मैंने कहा कि फीडबैक होता है। इसमें देखो अभी समझ में आ जाएगा, मैं बताती हूँ। फीडबैक है, इसमें सिर्फ स्टूडेंट है, टीचर है, पीयर ग्रुप भी है आपका, सेल्फ रिफ्लेक्शन भी है। कहने का मतलब होता है जैसे आपका एफए एग्जाम हुआ, फॉर्मेटिव टेस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, रचनात्मक, एफए, ठीक है। एफए का मतलब होता है जैसे बेसिकली होता है ना, अर्धवार्षिक परीक्षा देते थे हम लोग, थर्ड टर्म के एग्जाम देते थे, मिड टर्म के एग्जाम देते थे। उसमें क्या होता था, टीचर स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन होता था। बेसिकली क्या है कि टीचर ने किसी भी रिलेटेड, जैसे कि कहीं में भी, ये हम लोग ने एग्जाम के ही थ्रू जानेंगे, कोई एक्टिविटी वर्क कर रहे हैं आप, म्यूजिक में हैं आप, मतलब कि कुछ XYZ अगर कुछ भी उठा के देखा जाए तो किसी भी से भी रिलेट कर रहे हैं आप, तो उसमें आपका ये देखा जाता है कि बेसिकली छोटे छोटे टेस्ट लिए गए, छोटी छोटी आपके बारे में जानकारी हुई, तो टीचर क्या करता है, रिलेट कर रहा है, मतलब जान रहा है तुम्हारे बारे में कि अभी कमी क्या है, मतलब सुधारा जा सकता है उसको। स्टूडेंट और टीचर मिलकर क्या करता है, उसको बेसिकली अपनी कमियां, स्टूडेंट अपनी कमियां जान लेता है और टीचर भी अपनी कमियां जान लेता है कि कहाँ पर दिक्कत है, कहाँ पर बच्चे को सीखने में प्रॉब्लम आ रही है ना। तो ये चीजें वहां पर समझ में आती हैं। लेकिन ऑफ में मैंने क्या कहा था, वो जजमेंट होता है, फाइनल होता है। इतनी चीज तो समझ में आई ना। इसमें आपका प्रिंसिपल कहने का मतलब मैंने कहा था कि वहां कैसे रिलेट कर रहा है कि पूरा स्कूल ग्रुप आ जा रहा है, मतलब सब आपके बारे में जान रहे हैं, आपका एक लास्ट जजमेंट आ गया। लेकिन फीडबैक में क्या है, स्टूडेंट और टीचर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यहाँ पर आप टेस्ट दे रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं, उसमें सुधार की क्या क्षमता है, क्या फीडबैक आया, अभी हमको क्या सुधारने की जरूरत है। किसी भी डिपार्ट में हम कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी वर्क कर रहे हैं, तो वहां पे उससे रिलेटेड होता है। बेसिकली देखो छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें देखते हैं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब मैंने कहा कि असेसमेंट एज लर्निंग, देखो ये क्या होता है, असेसमेंट एज लर्निंग, ये भी एक रिफ्लेक्ट वर्जन होता है। असेसमेंट अधिगम के रूप में आकलन, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो यार अभी आजकल इसमें बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि असेसमेंट एज लर्निंग में बहुत ज्यादा एनवाइस के थ्रू, मैंने कहा था कि इसमें आप देख सकते हैं एज को बहुत ही ज्यादा परफॉर्म किया जा रहा है कि एज क्या है, मतलब के रूप में आकलन। जैसे सीधी सी बात मैंने आपसे कही कि सिर्फ इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें एक प्रकार से वो होता है, आपका पीयर ग्रुप रहेगा, पीयर ग्रुप समझ रहे हैं ना, आपके सहपाठी, और मैंने कहा स्टूडेंट रहेंगे, और एज अ परफॉर्म या फिर एज अ फंक्शनल के रूप में आपका टीचर भी इन्वॉल्व होगा इसमें, टीचर्स भी इन्वॉल्व होंगे। जैसे देखो मैं बताऊं कि कोई भी छोटी सी चीज लेके यार हम देख लेते हैं, जैसे कि सीधी सी बात अगर इसमें हम करें एज लर्निंग के रूप में, कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, बेसिकली सीटेट मान लेते हैं, मतलब सीटेट हटा दो, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करें, किसी एक चीज की तैयारी करें, इसमें परफॉर्म कर रहे हैं, तो अपने आप में सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सेल्फ अपने आप को जान रहे हैं, सेल्फ अपनी कमियां निकाल रहे हैं। सेल्फ अपनी कमियां का मतलब, जैसे मैंने कोई एक टेस्ट दिया है ना, टेस्ट दिया, उसमें अपनी कमी हम अपने अंदर खुद ही जान गए कि कहाँ पे हमको और मेहनत करने की जरूरत है, कहाँ पे अभी मार्क्स कम आ रहे हैं मेरे, कहाँ पे कितने ज्यादा मार्क्स हो रहे हैं, है ना। तो सेल्फ हमने, या फिर पीयर ग्रुप में मैंने कहा कि अपनी सहपाठी से बोले तू पूछ, मतलब तुम पूछो मुझसे यार कितने क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं, तुम मुझसे जानो। तो वहां पर इन सारी चीजों के अलावा अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम टीचर को एज अ परफॉर्म के रूप में, एज अ फैकल्टी के रूप में हम उनको इन्वॉल्व करते हैं कि चीजों को हमको समझाएंगे, शिक्षक को मानते हैं वहां पर, ठीक है। तो ये चीज समझ में, एज का मतलब बिल्कुल अपने खुद के अंदर खुद को जागना, सेल्फ स्टडी जिसको बोल सकते हैं, सेल्फ कोई भी चीज अपने आप में एब्जॉर्व करनी, सेल्फ चीज जानना, ठीक है। तो वो अपने आप में ये होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका, यहाँ पर आप अकेले भी हो सकते हैं, अपने आप को खुद देख रहे हैं हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या भी अच्छाइयां हैं,
किस भी क्षेत्र में, कहीं भी आप म्यूजिक में वर्क कर रहे हैं, मैं जैसे कहा कि रेनबो के थ्रू हो गया, किसी भी चीज़ में आप करें, पढ़ाई को ही लेकर एक प्लेटफॉर्म रख सकते हैं, तो कहीं भी आप करें तो वहाँ पे अपने आप को खुद का आकलन करना, वो क्या, वो असेसमेंट एज लर्निंग, वहाँ पे खुद को जान रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया। और लास्ट मैंने कहा इवन वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी हम लोग जान लेते हैं, असेसमेंट इन लर्निंग। तो असेसमेंट इन लर्निंग अधिगम्य आकलन, अधिगम्य, ठीक है। तो मैंने कहा था यार ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा वो दे रही, इसमें सेल्फ प्रिपरेशन जिसपे हम बोलते हैं, सेल्फ प्रिपरेशन की बात करते हैं। इसमें देखो एनसीईआरटी पैटर्न की अगर हम तुमको बता दें, कोई भी जैसे ईवीएस की बुक आपने उठा ली, ठीक है, मोस्टली पढ़ी आप, जैसे ईवीएस की बुक उठाई तो वहाँ पे क्या है कि मतलब कोई भी पैराग्राफ जैसे मैंने कहा कि लिखा है, ठीक है, उसमें अपने आप में एक छोटा सा बॉक्स दे दिया जाता है, सामने दे दिया गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बच्चा खुद से, स्टूडेंट खुद से उसमें क्या किया गया, जैसे 4 क्वेश्चन कराए गए, बीच बीच में क्वेश्चन पुटअप नहीं होते हैं यार, मतलब जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, टीचर पढ़ाते पढ़ाते आपसे बीच में क्वेश्चन पुटअप कर देगा, यानी कि कोई भी चीज चल रही है, कंटिन्यूअस चल रही है, बताई जा रही है, उसी में आपसे क्वेश्चन पुटअप कर दिए जा रहे हैं। चलिए ये बताइए, अच्छा इससे क्या आपको पता चला, है ना। या फिर बुक्स वगैरह में देखिए बॉक्सेस बने होते हैं, वहाँ पे उस चीज के बारे में अपने क्या करता है, स्टूडेंट खुद फिलअप करता है, तो उसको जान लिया उस चीज को, तो उसके बारे में खुद फिलअप कर रहा है, ठीक है, जान रहा है। हमारे एनसीईआरटी के जितने भी बुक्स, ईवीएस की बात नहीं कर रही मैं, किसी भी चीज को उठा कर देख लीजिए तो हमको ऐसी चीजें देखने को मिलती। या फिर कभी अच्छे अच्छे स्कूलों में मैंने ये भी देखा है कि क्या करते हैं कि टीचर कुछ क्वेश्चन कराएगा, सेम क्वेश्चन मिलता जुलता उसी से देगा, एक क्वेश्चन इंग्लिश में किसी भी सब्जेक्ट में मैंने देखा है, बढ़िया अच्छा हिस्ट्री वगैरह सिविक्स में अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देगा, वो होमवर्क होता है या फिर वहीं पे करना होता है, आपसे पुटअप किया जाता है। तो ये चीज, और देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मैंने जैसा कहा कि आपको इस चीज में बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है ना, कि बच्चों से पुटअप करते रहो, उससे पूछते रहो, उससे जानते रहो, उसके बारे में तुरंत हम लोग हेजिटेट करेंगे, तुरंत चीजों को जान लेंगे। तो सिंपल सी बात इसमें ये चीज थी, इससे कहीं पे क्वेश्चन ना मिला है, हमको तो नहीं लगता कि मतलब देखने को मिलेगा। वैसे अगर हाँ यार बात करूं मैं, तो सीसी के थ्रू आप जैसे देख सकते हैं, आपको कहीं पे अगर रिफ्लेक्ट तैयारी करनी, अगर मैं कहूँ कि डिटेल में आपको जानना है, तो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म की, मतलब ये नहीं कह रहे हैं प्लेटफॉर्म पे ही जाइए किसी भी बुक से, तो मैं इनफैक्ट कहूँ ना यार, तो बढ़िया एकदम इसके बारे में बताते हैं। तो जैसे मैं कहूँ कि सीसी के मैनुअल में आप देख सकते हैं, सीबीएसई के जितना भी उनका सेंट्रल बोर्ड का वो है, आप उसमें भी आप एजुकेशन में आप देख सकते हैं, उनकी रिफ्लेक्ट तैयारी करिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन में आप देखिए, बहुत डीप में आप जा सकते हैं और वहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैंने भी कई कंफ्यूजन दूर किए हैं वहाँ से, ठीक है, तो जान सकते हैं। तो इन 4 चीज में थी, मैंने कहा असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। सबकी बात थी, वो मैंने कहा था कि आपका जजमेंटल होता है, ऑफ जजमेंट प्रोडक्ट होता है अपने आप में, वो आपको फाइनली बता दिया जाता है, और फॉर लर्निंग जो है आपका, वो फीडबैक का काम करता है, आपको दोबारा चीजें बता पाता है कि कहाँ हमको सुधारनी। एज लर्निंग मैंने कहा था कि सिमिलरली कोई चीज चलती रहती है। इन लर्निंग मैंने कहा कि क्वेश्चन खुद ही पुटअप करने हैं, कोई चीज तुरंत की तुरंत बता देनी है, वहां पर ये करनी है, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी, इतनी थी कहानी यहाँ की, बहुत छोटा सा टॉपिक मैंने कहा था, तो चीजें तो समझ में आ ही गई होंगी। बेसिकली कैसा लगा ये मुझे बताइएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू सो मच गाइस। क्या पता बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, बहुत ही मेहनत है इसमें, पर कोई नहीं, मतलब वो मैंने कहा ना कि वो बेरोजगारी नहीं मिटाना है, मुझे अच्छा लग रहा है करने में, बढ़िया लग रहा है, अच्छी तैयारी है इसमें, तो बढ़िया हम लोग देखते रहेंगे, बने रहेंगे, आप हमारे साथ ऐसे ही देते रहिएगा। थैंक यू सो मच यार।